दिल्ली बम धमाके से डॉक्टर के जिस टेरर मॉड्यूल का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, उस मॉड्यूल में एक नाम डॉक्टर शाहीन शाहिद का भी है, जिसे पुलिस ने फरीदाबाद से पकड़ा है। इसी डॉक्टर शाहीन से जुड़ा एक बड़ा खुलासा हुआ है, जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सूत्रों से जी न्यूज को जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक डॉक्टर शाहीन का संबंध जैश ए मोहम्मद के महिला टेरर विंग जैश उल मोमिनात से है। शाहीन शाहिद को जैश उल मोमिनात के इंडिया विंग का चीफ बनाया गया था। शाहीन को भारत में महिलाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवादी गतिविधियों का हिस्सा बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। जैश उल मोमिनात नाम के इस गुट की मुखिया जैश के सरगना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर है। सादिया अजहर का पति यूसुफ अजहर भी जैश का आतंकवादी है और कांधार हाईजैकिंग में वो शामिल था। हम आपको बता दें, इस गुट को जैश ए मोहम्मद ने 2024 में बनाया था, लेकिन इसकी सक्रियता ऑपरेशन सिंदूर के बाद तेजी से बढ़ी है। बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर की तबाही के बाद पूरे पाकिस्तान में इस गुट से जुड़े पोस्टर लगाए गए थे और जैश ए मोहम्मद से बड़ी तादाद में महिलाओं को जोड़ने का टेरर कैंपेन चलाया गया था। अगर डॉक्टर शाहीन शाहिद का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन साबित हो जाता है, तो ये दक्षिण एशिया के इतिहास में पहली बार होगा जब महिलाओं के आतंकी गुट का किसी आतंकी हमले में हाथ जो है वो सामने आएगा। लखनऊ से डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद एक एक कर उससे जुड़ी नई जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। जी न्यूज की पड़ताल में सामने आया है कि लखनऊ के लालबाग इलाके में डॉक्टर शाहीन शाहिद के रिश्तेदार भी रहते हैं। आज पुलिस टीम के साथ जी न्यूज की टीम भी शाहीन के परिवार से मिलने पहुंची। हमारे सवालों पर इस टेरर डॉक्टर के परिवार ने क्या जवाब दिया, ये भी आपको गौर से देखना और सुनना चाहिए। दिल्ली में धमाका हुआ और उसकी जांच से जुड़ी एक सरगर्मी लखनऊ में नजर आई, जहां आरोपी डॉक्टर शाहीन शाहिद के घर पर पहुंची पुलिस। इसी दौरान जी न्यूज संवाददाता प्रीति भी मौके पर मौजूद थी और उन्होंने शाहीन के पिता से सीधे सवाल किए। तो शाहीन है आपकी? हाँ, मेरी अच्छा, ठीक बेटी है। है। क्या करती हैं ये? क्या करती हैं? ये डॉक्टर शाहीन जो है, हाँ। असिस्टेंट प्रोफेसर होगी। पिता से शाहीन की पहचान की पुष्टि होने के बाद एक हैरान करने वाला तथ्य सामने आया। पिता ने जी न्यूज के कैमरे पर बताया कि 2 साल से शाहीन अपने परिवार से मिलने के लिए लखनऊ नहीं आई है। कब से आपके पास, कब से नहीं आई? आपसे मिलने कब से नहीं आई? ये मेरा ख्याल 2-2.5 साल हो गए। आपको पता है ये क्या करती थी? लखनऊ और कानपुर में भी रह चुकी है पहले ये? नहीं, लखनऊ में कानपुर में वो जो मिडिल कॉलेज कानपुर का है, उसमें रह चुकी। शाहीन अपने परिवार से मिलने लखनऊ नहीं आती थी। इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या शाहीन अपने परिवार से आतंक की पहचान को छिपाना चाहती थी या इस दूरी की वजह आरोपी मुजम्मिल से उसका रिश्ता था। डॉक्टर है फरीदाबाद के, जिनसे इनका कनेक्शन सामने है, उनसे इनका क्या रिलेशन था? ये लोग कब से साथ में थे, एक साथ? नहीं, ये इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है कि किसके मतलब शादी हो चुकी है? किससे क्या रिलेशन है, हाँ। किससे दोस्ती है, ये हमें कुछ नहीं पता है। पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली ब्लास्ट से भी इनके तार जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ। हमें यकीनी, पहले भाई यकीनी जब नहीं हो रहा है हमको भाई, कि मेरी बेटी ऐसी होगी। मुजम्मिल पर परिवार ने कोई जानकारी होने से इनकार कर दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि उन्हें अपनी बेटी से इस तरह आतंकी गुट में शामिल होने की उम्मीद नहीं थी। ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता। हमें एक आशा है कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है। ये बताइए, कहाँ से पढ़ाई की है? हम कह रहे हैं इलाहाबाद से की है, इलाहाबाद से। अच्छा, और इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है। अच्छा। वहीं से MBBS किया है, वहीं से MD भी की है। मुमकिन है कि परिवार को शाहीन के बारे में नहीं पता, लेकिन जो इल्जाम शाहीन शाहिद पर लगे हैं वो वाकई संगीन है। और अगर ये डॉक्टर जैश से जुड़ी तो इसे सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि देश से गद्दारी भी कहा जाएगा। अब तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक डॉक्टर शाहीन सीधे तौर पर इस मॉड्यूल के एक और आरोपी मुजम्मिल के संपर्क में थी। इन दोनों के बीच रिश्ता इतना गहरा था कि शाहीन की कार मुजम्मिल के पास रहती थी और इसी कार से पुलिस को AK-47 भी बरामद हुई थी। जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि इन दोनों की मुलाकात फरीदाबाद की उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में हुई थी,
जहां से टेरर मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर्स को पकड़ा गया। इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी आज बड़ा पुलिस एक्शन हुआ। सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स के जवान यूनिवर्सिटी पहुंचे और पूरे परिसर की तलाशी ली गई। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस की कार्रवाई पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आपको बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और मंजिल बनी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां मुजम्मिल पढ़ाता था और जहां मुजम्मिल की शाहीन शाहिद से मुलाकात हुई थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में आज दल बल के साथ पुलिस और एजेंसियां पहुंची थी और इस जांच का मकसद था उस सवाल से पर्दा हटाना जिसमें पूछा जा रहा है क्या इसी यूनिवर्सिटी की लैब में आतंकी मुजम्मिल और उसके कथित साथी सिंथेटिक विस्फोटक तैयार कर रहे थे। अलग अलग राज्यों की जो पुलिस है वो यहाँ पहुंची है और कई सारे लोगों को डिटेन किया, उनसे बातचीत की। सबसे बड़ी गिरफ्तारी मुजम्मिल की होती है, फिर और डॉक्टर्स भी इसमें जो है जुड़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो नाम आया अल फलाह यूनिवर्सिटी का। अंदर लेबोरेटरी की भी जांच हो रही कि कहीं एक्सप्लोजिव यहाँ तो नहीं तैयार किया गया या किसी तरह से कोई कनेक्शन यहाँ से निकल के आ रहा है। जांच में लैब वाले इस एंगल की वजह है वो अमोनियम नाइट्रेट जो अलग अलग आतंकी अड्डों से अब तक बरामद किया गया है। दरअसल अमोनियम नाइट्रेट आमतौर पर एक ऑक्सीडाइजर होता है, यानी इसका काम किसी तैयार किए गए विस्फोटक को ऑक्सीजन देना होता है, जिसकी वजह से जब विस्फोटक यानी बम फटता है तो उसकी ऊर्जा तेजी से फैलती है। लैब के अंदर अमोनियम नाइट्रेट नाम के केमिकल को कुछ और रसायनों से मिलाकर एक विस्फोटक की शक्ल दी जाती है। इस प्रक्रिया में जिस किस्म के रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है वो आमतौर पर साइंस लैब में मिलते हैं। इसी वजह से अल फलाह यूनिवर्सिटी को भी जांच का केंद्र बिंदु बनाया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच में दो बातें साफ हो पाएंगी। पहली ये कि क्या यूनिवर्सिटी की लैब का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने के लिए किया गया या नहीं, और दूसरी बात ये कि क्या मुजम्मिल की तरह ही इस संस्था में कुछ और आतंक परस्त भी मौजूद थे।